दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के बाद राजपाल यादव जेल से रिहा हो गए। एक रोज पहले दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उनके सामने मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी के खाते में 1.5 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त रखी थी। मुरली प्रोजेक्ट्स वही कंपनी है जिसने राजपाल यादव को साल 2010 में 5 करोड़ रुपए उनसे लिए थे। कोर्ट की शर्त मानते हुए राजपाल यादव ने 1.5 करोड़ रुपए जमा करवा दिए और उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। 12 दिन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बिताने के बाद राजपाल यादव आखिरकार बाहर आ गए। इस दौरान उन्होंने समर्थन के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। 30 साल हो जाएंगे 27 में मुंबई में बॉलीवुड में पूरे देश का दुनिया का बच्चा मेरे साथ रहा, तभी तो मैं 250 फिल्में कर माँ का बच्चा बूढ़ा नौजवान मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरे साथ था और साथ है। दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया कि राजपाल यादव को अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा। वो बिना इजाजत देश के बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा उन्हें चेक बाउंस के मामले में जांच में पूरा सहयोग करना होगा। राजपाल यादव ने 5 फरवरी को 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में सरेंडर किया था। उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी से साल 2010 में 5 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन उन्होंने वक्त पर पैसे नहीं चुकाए और ब्याज के साथ 5 करोड़ की रकम बढ़कर 9 करोड़ हो गई। इसके बाद राजपाल यादव ने कोर्ट में यह कहते हुए सरेंडर कर दिया था कि उनके पास चुकाने के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है। इसके बाद कई बड़ी हस्तियों ने उनकी आर्थिक मदद की। इस दौरान राजपाल यादव के वकील ने उनकी भतीजी की शादी का हवाला देते हुए कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई हुई और आखिरकार राजपाल यादव को 18 मार्च तक के लिए जमानत मिल गई और वो जेल से रिहा हो गए। इधर यूपी के महोबा में जल जीवन मिशन के तहत कुछ ही महीने पहले बनी पानी की टंकी की मरम्मत का काम शुरू हो गया। पानी की उस टंकी के बीच से फटने की शिकायत की गई थी। मामला महोबा के नगाराडांग गांव में का रहा, जहां वो टंकी जल जीवन मिशन योजना के तहत बनाई गई थी। लेकिन गांव की प्रधान के पति अवधेश राजपूत ने एक वीडियो बनाकर टंकी से पानी बहता हुआ दिखाया था और उनके उसी वीडियो के बाद उस पर हंगामा मच गया था। आरोप लगाए गए थे कि इस टंकी को बनाने में भ्रष्टाचार किया गया, जिसकी वजह से टंकी बीच से फट गई, जिसकी वजह से पानी किसी झरने की तरह बहता हुआ दिखाई दिया था। घर घर जल पहुंचाने के लिए बनाई गई टंकी बीचों बीच फट चुकी है। ये मामला है ग्राम पंचायत नगाराडांग, थाना अजनर, विकासखंड जैतपुर, जनपद महोबा का। इसमें ठेकेदार की घोर लापरवाही है। हालांकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के एडीएम ने न सिर्फ टंकी बनाने में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज कर दिया था, बल्कि यह तक कह दिया था कि वीडियो में टंकी से पानी बहने की वजह टंकी का फटना नहीं है, बल्कि टंकी ओवरफ्लो हो रही है। स्तरीय जांच में ओएचटी में किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं पाया गया है। वीडियो को देखने से भी प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि ये संभवतः ओवरफ्लो के कारण जो है ये पानी बह रहा है। लेकिन प्रकरण की जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक समिति भी गठित की गई है जो इसकी जांच करेगी। यदि कोई सीपेज वगैरह पाया जाता है तो उसको तत्काल दुरुस्त भी कराया जाएगा। हालांकि हंगामा मचने के बाद गांव में टंकी की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। कुछ लोग एक प्लेटफॉर्म बनाकर टंकी के ऊपर चढ़े और मरम्मत के काम में जुटे हुए दिखाई भी दिए। गांव की प्रधान के पति अवधेश राजपूत ने आरोप लगाया कि टंकी में ओवरफ्लो की बात कहकर अधिकारी ने सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की थी। ये टंकी बीच से फटी हुई है, वो इसको ओवरफ्लो बता रहे हैं। ओवरफ्लो नहीं है, ओवरफ्लो होती सर ये काम ना चलता। हालांकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अधिकारियों का दावा तो यह है कि टंकी बनाने में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद ही जांच कराई गई थी, जिसमें कोई खामी नहीं पाई गई थी। सौ बात की एक बात यह कि महोबा में जिस पानी की टंकी से पानी लीक होने का वीडियो गांव वालों ने बनाया था, ग्राम प्रधान के पति ने बनाया था, उसको रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया गया। वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एडीएम साहब कहां गए जो कह रहे थे टंकी लीक नहीं हो रही, ओवरफ्लो कर रही है। वो कह रहे थे बेकार की बात है, टंकी चेक कर ली थी, टंकी बिल्कुल ठीक है, पानी ओवरफ्लो कर रहा है, तो अब रिपेयर काहे कर रहे हो? कई जानकार बता रहे थे ये वाली टंकियां घर की टंकी की तरह ओवरफ्लो कर ही नहीं सकती, क्योंकि इनमें ऐसा नहीं होता कि टंकी ऊपर तक भर गई और पानी नीचे गिर गया, ओवरफ्लो हो गया। इनका डिजाइन ही ऐसा होता है कि टॉप के लेवल से नीचे ही एक पाइप लगा होता है और पानी उस लेवल से ऊपर जा ही नहीं सकता, उस पाइप के जरिए नीचे आ जाता है, ओवरफ्लो नहीं करती। और वो अधिकारी भाई साहब टीवी के कैमरों पर बोल गए कि ओवरफ्लो कर रही है टंकी, लीक नहीं हुई है। पब्लिक को कुछ भी बोलकर निकल जाओ।
बाकी अधिकारियों को तो पता होगा ना कि कैसी कहानी सुना रहे थे वो एडीएम। प्राइवेट नौकरी में होते तो अब नौकरी में होते ही नहीं, सरकारी हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। जब जांच में ये निकल आया कि टंकी की रिपेयर करनी है तो उन भाई साहब के बयान की जांच नहीं होगी, उसमें जांच भी क्या होनी अब? तो टंकी की मरम्मत तो करवा दोगे, ऐसे अधिकारियों की मरम्मत कब होगी? 100 बात की एक बात। उधर मुंबई में एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सलमान खान के पिता और स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्हें देखने के लिए सलमान खान के साथ परिवार के कई दूसरे सदस्य हॉस्पिटल पहुंचे। सलीम खान को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। पंजाब के मोहाली में उस अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भर्ती हैं। इस ईमेल की जानकारी मिलते ही पूरे अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। भगवंत मान 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुए थे। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज अंबाला में अपने घर में गिर गए और उसकी वजह से उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। बताया गया कि संतुलन बिगड़ने से वो बाथरूम में फिसल गए थे। डॉक्टरों ने उन्हें 1 महीने तक आराम करने की सलाह दी।